Yesterday we have started examples of 9.3 binomial distribution, and we have done 4 examples yesterday. चलिए एग्जाम्पल 5, डाई को 6 बार थ्रो किया, सक्सेस है ऑड नंबर आना, फेलियर ऑड नंबर ना आना। प्रोबेबिलिटी बताइए 5 सक्सेस की। अरे वाह, इतने इजी आ जाए बस एग्जाम में। 6 में से 5 बार सक्सेस। स्मॉल सक्सेस पी की पावर नीचे वाला नंबर, क्यू की पावर इन दोनों का डिफरेंस। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस मतलब एक भी सक्सेस नहीं, एक सक्सेस, 2, 3, 4, ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेस। तो हमें पता है कि हम इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज तो गलती से भी ऐड नहीं करेंगे। हमें आता है 1 माइनस द रिमेनिंग केस। 1 में से 6 सक्सेस वाला केस हमने माइनस कर दिया तो ऑटोमेटिकली इन सब का टोटल आ गया। तो आज की शुरुआत एक इजी एग्जाम्पल से हुई है, कल का रिकॉल भी हो जाएगा। पी और क्यू की वैल्यू भरिए, आंसर निकालिए फास्ट। 2 की बहुत ज्यादा पावर है तो पावर में छोड़ देना, और 2 की छोटी पावर है, पावर 6, पावर 5, ये तो हमें याद ही होता है। फॉर्मूला याद है पी आर का? एनसीआर, स्मॉल पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। उल्टा पुल्टा पावर मत कर देना गलती से। कैलकुलेशंस डन। ऑन एन एवरेज, कैलकुलेशन की स्पेस छोड़ दो क्योंकि वरना बहुत कम एग्जाम्पल हो पाएंगे। ऑन एन एवरेज 5 में से एक टेलीफोन बिजी है। अब पहले क्वेश्चन में सक्सेस ढूंढो, बिजी होना सक्सेस है या टेलीफोन फ्री मिलना सक्सेस है। लास्ट लाइन बताएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कम से कम 3 बिजी है तो सक्सेस है बिजी होना। ये भी तो पता होना चाहिए ना क्या होना। मैंने कल भी बताया था जो रियल लाइफ की सक्सेस जीत है वो प्रोबेबिलिटी की सक्सेस अलग अलग होती है। तो सक्सेस है बिजी होना, 5 में से एक बिजी। फेलियर 1 4/5, 1 माइनस 1/5। एन, कितने टेलीफोन है? 10 नंबर है, 10 नंबर सिलेक्ट किए और उन पे कॉल किया। तो बताइए 10 में से कम 3 बिजी हैं, यानी P3 P4 से लेकर 10 के 10 बिजी हैं। तो इससे बढ़िया 1 माइनस P0 P1 P2। एन है 10, 10 में से 0 बिजी, 10 में से 1 बिजी, 10 में से 2 बिजी। तो देखा जाए तो ये वाला भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था। कुछ बच्चे 5 और 10 में कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 में से एक बिजी ऑन एन एवरेज, ये तो प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होगा। और कितने नंबर सिलेक्ट करे? 10, 10 के 10 पे कॉल किया और पूछा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि कम से कम 3 बिजी होंगे। तो 3 से लेके 10 तक का टोटल करना था, इसलिए 1 माइनस P0 P1 P2। नंबर
कॉमन लेने की हैबिट डालो, इसमें पी और क्यू की वैल्यूज भर के जो कॉमन आ रहा होगा कॉमन लेने की हैबिट डालो, और बहुत बड़ी पावर सॉल्व मत करना। तीनों में पी और क्यू की वैल्यू भर के जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। 10C0 10C1 10C2 कॉम्बिनेशन ओपन करो, क्या मैं कैलकुलेशन करके दूं? टेन सी जीरो वन होता है, पी की पावर 0 भी 1 होता है, क्यू की पावर 10, 10C1 10 होता है, क्यू की पावर 9, 10C2 किसी ने सॉल्व किया हो तो मुझे बता दो। 10C2 कितना? 10C2 45 होता है, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 8। तो बताइए क्या कॉमन आया? कॉमन आया 4 की ए पावर 8 और 5 की पावर 10। सबका डिनोमिनेटर 5 की पावर 10 है, तो अंदर बचा 4 का स्क्वायर, यहां बचा एक 4 और एक 10, और वहां बचा ओनली 45। इन्हें ऐड कर दो। इतनी बड़ी पावर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इन सबको ऐड कर दो और ऐसा ही आंसर छोड़ दो। जो लोग 6 कर चुके हैं दे कैन प्रोसीड। कोई किसी की वेट नहीं करेगा, आप अपनी स्पीड से आगे बढ़िए। कॉमन लेने की हैबिट डालो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम। तो मैं पहले लास्ट लाइन पढ़ लूं। सक्सेस क्या लेना है, डिफेक्टिव आइटम निकालना या गुड आइटम निकालना? ढूंढ के बताओ क्वेश्चन में। सक्सेस क्या लेना है, डिफेक्टिव आइटम या गुड आइटम? डिफेक्टिव। 5% का मतलब प्रोबेबिलिटी दे दी बेटा। अब आप ये मत कहना ये तो बताया ही नहीं आइटम, टोटल आइटम कितने हैं। अरे 5% मीन्स प्रोबेबिलिटी, 100 में से 5 डिफेक्टिव हैं, तो 5% खुद ही प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। फेलियर 1 - P। चलिए आगे चलते हैं। बताइए 10 का सैंपल, लो भाई एन भी दे दिया। बताइए 10 के सैंपल में, अरे वाह लैंग्वेज चेंज कर दी भाई। लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो, सॉल्यूशन मत देखना। नॉट इंक्लूड मोर देन वन, क्या मतलब हुआ इसका? नॉट इंक्लूड मोर देन वन, वन से ज्यादा डिफेक्टिव ना हो, मतलब 2 3 या 4 डिफेक्टिव ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। नॉट मोर देन वन, नॉट मोर देन वन। तो लैंग्वेज बदल दी, और मैं हर साल देखती हूँ बच्चे लैंग्वेज में पजल हो जाते हैं। नॉट मोर देन वन यानी 1 या 1 से कम। नॉट मोर देन 1, 2 डिफेक्टिव ना हो, 3 डिफेक्टिव ना हो, 4 डिफेक्टिव ना हो, यानी 1 या 1 से कम डिफेक्टिव हो। तो इसका मतलब P0 और P1 का टोटल मांगा है। 10 में से 0 डिफेक्टिव, 10 में से 1 डिफेक्टिव। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो अच्छा हुआ लैंग्वेज चेंज करके मिली। नॉट मोर देन 1, नॉट मोर देन 1 यानी 1 या 1 से कम डिफेक्टिव होने चाहिए।
कॉन्फिडेंस एक्सरसाइज करके आएगा। तो सब लोग एक्सरसाइज बहुत मन से करेंगे। मुझे होमवर्क देने की नीड ना पड़े, एक्सरसाइज ट्राई करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मैं रुक रही हूं 1 मिनट के लिए, आंसर मैच करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने पत्ते निकालने हैं? 5। तो एन हुआ 5। जीत क्या है? जीत, सक्सेस। तीनों पार्ट से एक ही सक्सेस पता कर लो। स्पेड का पत्ता निकालना। स्पेड होता है हुकुम, हुकुम के होते हैं 13 पत्ते, 13 कार्ड्स। तो सक्सेस हो गई 1/4, फेलियर हो गई स्पेड ना निकालना। बस अब तो आप कर ही लोगे, मतलब ही नहीं है कि आपसे कोई पार्ट ना हो। एन, पी और क्यू डिसाइड कर लो, उसके बाद क्वेश्चन में दिक्कत आ नहीं सकती। पांचों के पांचों स्पेड, 5 निकाले, पांचों के पांचों स्पेड। 3 स्पेड, 3 स्पेड, 5 में से 3 स्पेड। कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। बट कार्ड्स में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये हर वैरायटी का क्वेश्चन दे रहे हैं। नन इज स्पेड, एक भी स्पेड ना है। लो भैया, इसमें तो ना एटलीस्ट है ना एटमोस्ट है। मैंने तो बच्चों को एटलीस्ट और एटमोस्ट में गलती करते हुए देखा है, इसमें तो कोई गलती करता ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है गलत होने का। हाँ, यही ना पता हो इस पेड़ के 13 पत्ते होते हैं, फिर तो क्वेश्चन हो लिया, फिर तो स्टार्टिंग ही नहीं होगी। यस। अथर्व अनम्यूट हो रहा है आपका। एक बैग में 10 बॉल हैं, एक बैग में 10 बॉल हैं, और हर बॉल पे डिजिट पड़ी हुई हैं 0 से लेकर 9 तक। हर बॉल पे एक निशानी बनाई हुई है, डिजिट लिखी हुई है 0 से लेकर 9 तक। 4 बॉल निकाली, विद रिप्लेसमेंट अंडरलाइन कर लो, क्योंकि यदि विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये 9.3 से हो नहीं सकता था। सुनो, ये गलती भी देखी है मैंने, विदाउट रिप्लेसमेंट और ये फॉर्मूला लगा देते हैं, टीचर चेक ही नहीं करता, काट के 0। विदाउट रिप्लेसमेंट में ये एक्सरसाइज यूज नहीं हो सकती, कल बहुत एक्सप्लेनेशन हुआ था। विद रिप्लेसमेंट अंडरलाइन कर लो। 4 बॉल निकाली, तो मैंने तो गलत लिख दिया N10। एंड ये जो 10 है ये प्रोबेबिलिटी के काम आएगा। बॉल निकाली 4, 4 बॉल निकाली, बताइए 4 में से
नन इज मार्क्ड विद डिजिट 0। जो 4 बॉल निकाली उसमें से एक बॉल भी 0 नंबर वाली नहीं निकली, एक बॉल भी। तो अब मुझे सक्सेस बताना जरा इस क्वेश्चन का। 8, यस, इस क्वेश्चन का सक्सेस हुआ 0 मार्क्ड बॉल निकालना, और 0 मार्क वाली एक ही तो बॉल है 10 में से। अच्छा क्वेश्चन है, पता है हमें लैंग्वेज घुमा देगी। इस क्वेश्चन का सक्सेस हुआ 0 नंबर वाली बॉल निकालना, और फेलियर हुआ बाकी 9 में से कोई बॉल निकालना है। अब क्वेश्चन है जो 4 बॉल निकाली उनमें से किसी पे भी 0 मार्क्ड नहीं है, किसी पे भी 0 मार्क्ड नहीं है। 4C0। अब पता है ये वाला 0 और ये वाला 0, बच्चे पसंद हो रहे होंगे। नन इज मार्क्ड, ये वाला 0 तो है, एक पे भी 0 मार्क नहीं है। चार में से एक पे भी 0 मार्क नहीं है। P की पावर 0, Q की पावर 4, यानी चारों बार फेलियर हुआ। चारों बार जो बॉल निकली वो अदर देन ये वाली बॉल निकली, चारों बार फेलियर हुआ। नन, एक बार भी ये वाली बॉल नहीं निकली जो निकालनी जीत थी। कौन सी बॉल निकालनी सक्सेस थी? 0 निशानी वाली निकालनी सक्सेस थी। चारों बार फेलियर हुआ। ऑनलाइन वाले बताएं, शैल आई प्रोसीड या वेट कर लूं 2 मिनट? किसी को तो जवाब देना पड़ेगा बेटे। मैम डन। ओके, ऑफलाइन वाले बताएं, आगे चलें, क्योंकि जो एग्जाम्पल 10 है उस पे मेरा स्टार बनेगा। स्टार इसलिए नहीं बना कि ये एग्जाम में आने लायक है, ये पहले 8 से अलग है, पहले 9 से अलग है। पहले 9 सब एक जैसे थे, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या गलती होती है। कोविड से पहले ये टॉपिक कोर में भी था, कोविड से ये टॉपिक बाइनोमियल कोर में से हटा दिया, तो कोर वाला बच्चा भी सालों से इस क्वेश्चन में गलती करता है। पहले मुझे हिंदी बताओ क्वेश्चन। हिंदी, एक डाई को बार 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 थ्रो करना है जब तक 3 बार 5 ना आ जाए। बार बार थ्रो करना है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो तीसरा 5 आया वो 7वें थ्रो में आया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तीसरा 5 7वें थ्रो में आया। तो यानी 7 के बाद दोबारा डाइस थ्रो नहीं होगी, क्योंकि तीसरा 5 पक्का 7वें थ्रो में आया। अब पॉसिबिलिटीज बताओ, पॉसिबिलिटीज बताओ। तीसरा 5 तो यहीं आएगा, पहले 2 5 हो सकता है यहां और यहां आए हो, पहले 2 5 हो सकता है यहां और यहां आए हो, पहले 2 5 हो सकता है यहां और यहां आए हो, पहले 2 5 मतलब इंसान, नॉर्मल इंसान, हम और आप चाह कर भी सारे केसेस बना नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का जीत क्या है? जीत 5 आना और फेलियर 5 ना आना।
पी और क्यू तो हमें समझ आ गया, बट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूं? इसमें बच्चे क्या कहते हैं, इतना तो समझ जाते हैं, यानी मैम जो पहले दो 5 है वो पहले 6 थ्रो में आएंगे, बस ये नहीं पता कौन से थ्रो में आएंगे। और आपको क्या सिखाया था कल, कि ये फॉर्मूला लगाने से सारे केसेस उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होके आ जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अभी बता रही हूँ। 6 में से 2 थ्रो पे सक्सेस, सक्सेस मतलब 5 आया। 6 में से 2 थ्रो पे 5, पी की पावर 2 क्यू की पावर 4, इसमें जितने भी केसेस बनेंगे सारे ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। यहां 5 आया, यहां 5 नहीं आया, मतलब 1/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, यानी हर बार 1/6 2 बार मल्टीप्लाई होगा और 5/6 4 बार मल्टीप्लाई होगा, और 6c2 कितना होता है, 15। ओ भाई, यानी ये कितने केसेस बनते, 15 केस बनते। तो इस फॉर्मूले का क्या कमाल है, 15 के 15 केस, और 15 के 15 केस की प्रोबेबिलिटी सेम, 2 बार 1/6 और 4 बार 5/6, 2 बार 1/6 और 4 बार 5/6। 15 के 15 केस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 बार 1/6 मल्टीप्लाई और 4 बार फेलियर मल्टीप्लाई। तो ये, अब कोर का बच्चा हो या अप्लाइड का बच्चा हो, इसको लिख के आता है आंसर। ढूंढो कमी। अच्छा, ये निकालू ही ना, एक केस क्या करूं उसमें, प्लस बोला वृंदा ने। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2/5 इन फर्स्ट 6 थ्रोज, प्रोबेबिलिटी अब 5 ऑन 7th थ्रो। यही गड़बड़ है कि यहाँ प्लस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा, यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्लस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा। वृंदा, मल्टीप्लाई आएगा बेटा, मल्टीप्लाई आएगा, अभी बता रही हूँ मल्टीप्लाई क्यों आएगा। हमने 11th में पी एंड सी किया, क्या बोला आपके टीचर्स ने, एंड में मल्टीप्लाई लगाते हैं, या में प्लस लगाते हैं। या पहले 6 थ्रो में 5 आया, 2 5 आए, एंड 7वें थ्रो में एक 5 आया, प्लस कैसे हो सकता है, प्लस का मीनिंग क्या हुआ, या तो 2 5 पहले 6 थ्रो में आए, या एक 5 7वें थ्रो में आया। अरे मुझे दोनों चाहिए, 3 5 चाहिए मुझे, तो बीच में प्लस नहीं आ सकता, बीच में मल्टीप्लाई आएगा। मैं तो पी एंड सी ऐसे ही पढ़ाती हूँ, तुमने पढ़ा है मुझसे कि जब दोनों काम होने हो एंड मल्टीप्लाई, जब दोनों में से एक काम होना हो, या तो ये या तो ये, तब हमेशा प्लस। तो स्टूडेंट्स का ये वाला तो मुझे मिसिंग ही मिलता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई, पहले 6 थ्रो में 2 5 एंड 7वें थ्रो में सक्सेस। 7वां थ्रो में इसके देखो, यदि मैं ऐसे ले लूं 7 में से 3 पे सक्सेस, बताओ क्यों मिल गया 0, 7 में से 3 थ्रो पे 5। ये तीसरा 5 क्या पता यहां आ जाए, तीसरा 5 क्या पता यहां आ जाए, तो सारा काम खराब हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या शर्त दी है, शर्त तीसरा 5 7वें थ्रो में ही आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब। मैं दोबारा समझाने के लिए तैयार हूं, इनिशिएटिव लेना, कोशिश करो जरा समझने की। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा पूछो। है ना पहले 9 से अलग।
एग्जाम्पल 11, इट इज ऑल्सो अ स्पेशल वन, बहुत स्पेशल है एग्जाम्पल 11 भी। बहुत नाइस क्वेश्चन है, सबको वृंदा कैलकुलेशन छोड़ के समझना पड़ेगा बेटा, बहुत ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। डिजिट्स यही है बुक वाली, 1296, 625, 36। एक बार घर जाके दोबारा मल्टीप्लाई कर ले बेटे, है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये समझ आ गया तो आगे कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो घर जाके बुक से मैच करके देखना। अब सबके साथ एग्जाम्पल 11 समझो, इट इज ऑल्सो अ डिफरेंट वन, बहुत डिफरेंट है। सोनल और अनन्या गेम खेल रही हैं और दोनों ऑल्टरनेटिवली एक डाई थ्रो कर रही हैं जब तक वन ना आ जाए। जिसका वन आ गया वो बंदा जीत जाएगा। ठीक है, मान लो वो सोनल, मैं अनन्या। सोनल ने थ्रो किया 5 आया, मैंने थ्रो किया 6 आया, सोनल ने थ्रो किया 3 आया, मैंने थ्रो किया 5 आया, सोनल ने थ्रो किया 1 आया, गेम खत्म, सोनल जीत गई। तो जिसका भी ऑल्टरनेटिवली थ्रो करने में 1 आ जाएगा वो बंदा विनर होगा। फाइंड दियर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ सोनल स्टार्ट्स फर्स्ट। सोनल ने खेलना शुरू किया, सक्सेस 1 आना, फेलियर 1 ना आना। अच्छा, इसमें वो फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, तो मैं इसको पीएस और मैं इसको पीएफ ले रही हूं। कैपिटल एस फॉर सक्सेस, कैपिटल एफ फॉर फेलियर, क्योंकि इसमें बाइनोमियल का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। समझिए, प्रोबेबिलिटी सोनल विंस, फिर प्रोबेबिलिटी अनन्या विंस निकालने की नीड नहीं है। क्यों? 1 माइनस, दो ही तो बंदे हैं। मान लो बंदे होते 3 तो 2 की निकालती और तीसरे की 1 माइनस पहले 2 की, तो अनन्या की तो निकालने की नीड ही नहीं है। चलो सोनल की निकाल ली। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सारी टोटल पॉसिबिलिटीज बोलो। सोनल ने खेलना शुरू किया और उसका 1 आ गया, गेम खत्म, गेम खत्म, अनन्या का नंबर ही नहीं आया। या क्या हो सकता है? या सोनल फेलियर, सोनल फेल हो गई होगी, अनन्या भी फेल हो गई होगी, अब सोनल जीत गई होगी। अच्छा, ये एस फोर सोनल लग रहा है। डब्ल्यू कर दूं, जीतना, और इसको फेल ही रहने दो। एस फोर सोनल लग रहा है बार बार, एफ फॉर फेलियर, डब्ल्यू फॉर जीत। समझ में आया? पहले पहले थ्रो में पहली बार में ही सोनल जीत गई। सोनल यहां खड़ी, अनन्या वहां, अनन्या के पास डाई नहीं पहुंचा। या सोनल, मैं हार गई होंगी, अनन्या को तो जिताना ही नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी किसकी है? सोनल के जीतने की। तो अनन्या को तो हर बार हराना ही है। अनन्या हार गई, फिर डाई मेरे हाथ में आ गया और मैं जीत गई, गेम खत्म। या क्या हुआ होगा? या जरूरी है तीसरे थ्रो में मैं जीत गई होंगी? यस। फिर सोनल नहीं हार गई होगी, दोबारा से, मतलब गेम तो फर्स्ट राउंड से। हाँ, ये पहला राउंड है, ये पहला थ्रो है, ये दूसरा थ्रो है, ये फर्स्ट राउंड है। चलो बोलो, फर्स्ट राउंड में दोनों फेल, फर्स्ट राउंड में दोनों फेल, सेकंड राउंड में दोनों फेल। मल्टीप्लाई होगा ना, इतना तो क्लियर है, मल्टीप्लाई होगा। सेकंड राउंड में दोनों फेल, तीसरे राउंड में फिर मेरे हाथ में डाई आ गया और मैं जीत गई। ये प्रोसीजर हमें नहीं पता कब तक जाएगा। या तो मैं पहले थ्रो में जीत जाऊंगी, या मैं तीसरे थ्रो में जीत जाऊंगी, या मैं 5वें थ्रो में जीतूंगी, या मैं 7वें थ्रो में जीतूंगी, या मैं 9th में, 11th में, 13th में। किस्मत बहुत खराब है तो 21वें में, बहुत ही खराब है तो 101 थ्रो में। तो क्या मतलब है कहने का? हमें नहीं पता कि सोनल कौन से थ्रो में जीतेगी, इन्फिनिटी तक एडिशन होगा।
इनफाइनाइट जीपी बनेगी। क्लास 11th, विनिंग की प्रोबेबिलिटी, फेलियर, फेलियर, विनिंग, फेलियर 4 बार, विनिंग, फेलियर 2 बार, एंड द प्रोसीजर विल गो ऑन। It forms infinite GP with first term 1/6 and common ratio बताओ, A2 upon A1, A2 upon A1 याद है कॉमन रेशियो, A2 upon A1, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला याद है, सब कुछ बॉक्स में बता दो, A अपॉन 1 माइनस R। ये आ गई सोनल के जीतने की। अब अनन्या के जीतने की। हम क्यों करें दोबारे मेहनत। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा जनरल नॉलेज चेक करना है कि मान लो मैं 1 माइनस मेथड नहीं लगा रही हूं, आप मुझे इनफाइनाइट जीपी अनन्या की बनवाना। टोटल देखना चाह रही हूं मैं कि कितना समझ आ रहा है, मुझे ये देखना है। पीएस, क्या बात है, बस मुझे इसी से ही आइडिया हो गया कि बात समझ आ रही है, क्योंकि खेलना सोनल ही शुरू करेगी, जिताना अनन्या को है। सोनल हार गई, अनन्या के हाथ में डाई आया, वो जीत गई। ऐसा हो सकता है, या पहले राउंड में दोनों हार गए, दूसरे राउंड में सोनल के पास गया गिट्टा, हार गई, एंड अनन्या जीत गई। तो यानी अनन्या सेकंड थ्रो में जीत सकती है, फोर्थ थ्रो में जीत सकती है, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, एंड द प्रोसीजर विल गो ऑन। तो जो बच्चा ये डबल मेहनत करेगा, यानी बेकार टाइम वेस्टेज, ये तो ऐसे ही एज अ प्रैक्टिस, जिससे आपको इनफाइनाइट जीपी बनानी आ जाए। क्या पता एक्सरसाइज में 3 बंदों का भी क्वेश्चन मिल जाए। 3 बंदों में क्या होएगा, ये जीत गई, फिर तीनों हार गए, फिर सोनल के पास चला गया, तो चाहे 3 बंदों का आ जाए, यदि तुमने बेसिक पकड़ लिया तो तुम 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, आराम से कर लोगे। यही क्वेश्चन हेड टेल में भी आ सकता था। हेड थ्रो करने वाला जीत रहा है, यहाँ पे 1 थ्रो करने वाला जीत रहा है। अब करो। बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अलग क्वेश्चन था। तो ये बीच में 9 और 11 अलग आए हैं, 12 से फिर वही वाले शुरू हो जाएंगे, पुराने जैसे। हिमांशी, पक्का समझ आया। यस मैम। बाइनोमियल का यूज नहीं हो पाया। सक्सेस। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एग्जाम्पल नंबर 12 में मुझे सक्सेस बताइए। सक्सेस क्या है, हर्डल क्रॉस करना या हर्डल नॉकडाउन, हर्डल गिरा देना। रियल लाइफ में तो हर्डल क्रॉस करना सक्सेस होता है, बट इस क्वेश्चन में नॉकडाउन। कैसे पता लगाऊं जीत की प्रोबेबिलिटी, पढ़ो क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी
ही विल क्लियर ईच हर्डल। ये तो हर्डल क्लियर करना है 5/6, ये तो फेलियर है। अधिकतर क्वेश्चन में सक्सेस की दी होती है, यहाँ तो उल्टा हो गया, हो जाती गड़बड़। 5/6 को पी ले लिया तो हो गया गड़बड़। 10 हर्डल है, किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल। नॉकिंग, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो जरा। फ्यूअर देन 2 हर्डल, 2 हर्डल से कम हर्डल गिराएगा मतलब 0 हर्डल गिराएगा, 1 हर्डल। एटलीस्ट और एटमोस्ट में 2 साथ में लेते हैं, बट यहां क्या शब्द है? फ्यूअर। 2 नहीं लेना है। एटलीस्ट 2 होता तो भी 2 लेते हैं, एटमोस्ट 2 होता है तो 0 से 2 तक लेते हैं, बट यहाँ 2 नहीं लेना है। फ्यूअर देन 2 हर्डल गिराएगा तो मतलब प्रॉब्लम हुई थी बेटा, आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए, एग्जाम्पल 12 क्लियर है? यस मैम।